होल स्कैम गिव एंड टेक था। पूरा आपका कॉमनवेल्थ गिव एंड टेक था और लालू प्रसाद जी और उनकी सरकार ने तो गिव एंड टेक की पराकाष्ठा प्राप्त कर दी साहब। चारा घोटाले में सजा मिल गई, एक नहीं कई केसेस में हैं बेल पर, तो साहब नए नए प्रकरण खुलते हैं। जमीन दो नौकरी लो, तो गिव एंड टेक का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है। मैंने एक बार कहा था और आज इनकी बैठक के बाद, इनके प्रस्ताव के बाद उसको मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। अनिल बाबू पहाड़ के पंडित जी हैं, तो इनसे हमारी आध्यात्मिक चर्चा भी कभी कभार होती है। तो ये अपनी संरचना जो है, ये पंच तत्वों से हम बने हैं। हाँ, भारतीय संस्कृति संस्कार में, हिंदू सनातन धर्म में हम कहते हैं कि ये जीवन 5 तत्वों से बना है। जल, थल, नभ, वायु, अग्नि। The human existence owes itself to 5 elements: the earth, the fire, the air, the sky and the आपके एयर बताया। अब आप देखिए, इन लोगों ने किसी भी तत्व में भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। यह है इनकी बिसात। आज हम देश को दोबारा बताना चाहते हैं। अब जरा थल के भ्रष्टाचार की बात लीजिए आप। क्या क्या हुआ? कॉमनवेल्थ हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, बिहार में चारा घोटाला हुआ, बिहार में अलकतरा घोटाला हुआ। इनको थल से ही संतोष नहीं हुआ तो पाताल में भी चले गए, वहां कोयला घोटाला कर दिया इन लोगों ने। आकाश में हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया। और वायु क्या है? 2G तो वायु से ही चलता है ना, तो पूरा तो 2G या स्पेक्ट्रम घोटाला है वायु के साथ है। समुद्र जल की बात लीजिए तो सबमरीन घोटाला हुआ वहां पर। और अग्नि के बारे में बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि बीकानेर में जो दामाद श्री को जमीन दी गई है, सूर्य के किरणों से अग्नि निकालने के लिए वहां प्लांट लगाए जाएंगे, उसमें कितना एफआईआर हो आप जब भी जानते ही हैं। तो दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द सो कॉल्ड इंडिया पार्टीज, और वो हमें सीख दे रहे हैं। तो इस तीसरी बैठक का एकमात्र नतीजा यह है कि उन्होंने अपने गिव एंड टेक प्रिंसिपल को फॉर्मली पॉलिटिकली भी माना है। न कोई संयोजक बना, न कोई कमिटी बनी, एक गिव एंड टेक प्रिंसिपल को स्वीकार किया गया। चलिए उनकी बात है। हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, लेटेस्ट सर्वे में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता प्यू सर्वे में आपने देखी है, दुनिया में भी देखी है, भारत में भी देखी है। ये कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लालू प्रसाद जी, राहुल गांधी। लालू प्रसाद जी आप बेल पर हैं, पता है ना आपको? हाँ, इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा। और आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या कहते हैं, इतनी शर्मिंदगी भरी बात तो मैं बोल नहीं सकता। आप सभी जानते हैं उन क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या दबा देंगे उनका, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज कुछ राहुल गांधी के बारे में फिर बताने की जरूरत है। राहुल गांधी जी, क्या आप चीन के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? और यह बात हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहते हैं। Mr. Rahul Gandhi, have you become the spokesperson of the Chinese establishment? और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि भारत की सेना ने लद्दाख के बारे में बार बार बताया है, गलवान में क्या हुआ,
बाकी जगह क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया, क्या साहसिक काम किया। आप सेना को भी विश्वास नहीं करते हैं तो आपसे और क्या अपेक्षा की जाए। आप सेना की शहादत का सबूत मांगते हैं तो आपसे और क्या कहा जाए। कैसे कैसे लोग आपके मित्र हैं और आपके प्रमोट करते हैं जिनको चाइना फंडिंग करता है। आपके पूरे पिताजी के नाम के एनजीओ को कहां कहां से पैसा मिला है, यह चर्चा अनिल जी यहां कर चुके हैं, हमारे प्रवक्ता मित्र कर चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं उसको, उसकी फोटो भी आपको दे चुके हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कांग्रेस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे? यह सवाल आज मुझे उठाना है। आपके नाना जी के समय 4500 किलोमीटर की जमीन चली गई। राहुल जी, आज मैं आपको कुछ पार्टी के केंद्रीय मंच से कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आपके पर नाना जी जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद करिए। उन्होंने आकाशवाणी में कहा था, माई हार्ट गोज फॉर आसाम, जब भारत की सेनाएं चीन के द्वारा हराई जा रही थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, दोज आर लैंड वेयर नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज। तो राहुल गांधी जी, आज आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महावीर त्यागी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे।